उसामा गाजी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर उनका मज़ीद तज्ज़िया और तबसरा जानते हैं। उसामा, ये ज़ाहिर खदशा तो था कि इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी होगी, मुख्तलिफ तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती है हुकूमत, लेकिन शीरी मज़ारी एक खातून को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हमने देखा था उस्मान डार को भी गिरफ्तार किया गया था वहाँ जलसे से पहले सियालकोट में, लेकिन वो दोपहर तक छोड़ दिया गया था। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों के साथ क्या ये हुकूमत चल पाएगी? क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है इस हुकूमत की? बात ये हुकूमत चल ही नहीं रही, यही तो मसला है। ये खड़ी है और ये उल्टे पांव भाग रही है। बल्कि आप देखें कि इनको इतनी जल्दी है, मुसलसल इनके बयानात आ रहे हैं कि जनाब ऐसे तो नहीं हम हुकूमत संभाल सकते, हमारे साथ आए, हमारी मदद करें, हम नहीं ऐसे संभाल सकते, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब इनको जल्दी नजर आ रही है, लेकिन उस जल्दी में ये जो काम करना चाहते हैं, करने आए थे, वो वक्त बड़ा कम है। इन्होंने शुरू में कहा कि देखिए हम रूल ऑफ लॉ मतलब आईन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हम विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। विक्टिमाइजेशन आप देखने वो हो रही है। असल था कि अपने केसेस हमने जो है ना वो दबाने हैं, वो छुपाने हैं, रिकॉर्ड गायब करना है, जो हमेशा इनकी तारीख है। अब तो वो सारी जमातें मिलकर आ गई हैं माशाल्लाह से। तो अब इन्होंने अपने केसेस खत्म करने हैं। वो NRO वाला मामला है, अपनी भर्तियां करनी है, वो तो भला वो सुप्रीम कोर्ट का उसने नोटिस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं आज क्या होता है। FIA मौजूदा वजीर आजम और उनके बेटे के हवाले से क्या कहता है कि जी हमने फर्ज जुर्म आयद नहीं करना चाह रहे। तो जब खुद ही प्रोसिक्यूशन जिसने इल्जाम साबित करना है वही उसके अंडर होगा तो क्या होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए दूसरा रुख यह है कि जल्द अज जल्द गिरफ्तारियां करो, जल्द अज जल्द जितने हो सकते हैं मुकदमे करो। थोक के हिसाब में जनाब दर्जनों के हिसाब से, यानी लाइन लगी हुई है, लूट सेल है, जिसका नाम आ सकता है लगाते चले जाओ। आओ 50 साल पुराने केसेस ढूंढो, औरत है, बूढ़ी है, जैसी भी है, कोई मसला नहीं, पकड़ धकड़ शुरू करो, लगाओ। किसने पूछना है? ज्यादा ये होगा हाईकोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगा। क्या होगा? थोड़ी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी। हम पहले भी तो करते हैं, मॉडल टाउन हो गया तो क्या हो गया? आज जिन लोगों पर इल्जाम लगा, क्या आज वो हुकूमत में नहीं है? जिन पर 16 अरब रुपए 40 अरब रुपए की करप्शन है, आज वो नहीं है? जो इदारों के खिलाफ बोलते थे, आज वो क्या हुकूमत में नहीं है? तो उनको होता है हम अब भी तो हुकूमत में आए हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन एक दफा हम जितना अरसा है, एक दफा बता कर तो जाए ना कि हम आए थे और हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये अजीब हरकतें हैं और इससे ये यकीनन कमजोर हो रहे हैं, इनका परसेप्शन कमजोर रहा है। और वो देख लेंगे कि जनाब कितनी नाअहल गवर्नमेंट थी, कितनी बुज़दिल गवर्नमेंट थी कि एक औरत पर किस तरह से इन्होंने ये मुकदमा बनाया और उसको गिरफ्तार। कल अब इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना था। एक्सपेक्टेड ये है कि वो मई के दरमियान ही कोई तारीख देंगे। मकसद क्या है इन गिरफ्तारियों का? उस लॉन्ग मार्च को कमजोर करना है। हम देख चुके हैं हुकूमत की हिकमत अमली ने सियालकोट में किस तरह बैकफायर किया था। एक शहर में जलसे को रोकने की कोशिश की गई थी और फिर वो जलसा पूरे मुल्क में शहर हुआ था। अगर लॉन्ग मार्च को इस तरह गिरफ्तारियों से रोकने की कोशिश की जाएगी तो लोग तो और ज्यादा जोश और वलवले के साथ निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। ऐसा ही है और इससे मेरा ख्याल है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इस पर एक इंटरनेशनल डायमेंशन मिल जाएगी। शीरी मज़ारी साहिबा इंसानी हुकूक की वजीर रही हैं, उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर भी है, इंटरनेशनल मैगजीन्स हों, अखबारात हों, उनमें वो लिखती भी रही हैं। तो ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह की हुकूमत आई है, जो कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल करती है, कभी मुखालिफिन के खिलाफ तोशा खाना बना देती है, कोशिश करती है, वो नहीं बनता क्योंकि उसमें खुद पता लगता है कि अपने भी राज खुल जाएंगे। और इसी तरह से आप देखिए कि कभी कोई केस बनाते हैं, कभी कोई केस का कहते हैं, लेकिन हर जगह पर नाकामी नजर आती है। मगर उसके बावजूद ये आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप देखिए ना, ये तो अपोजिशन में होते हुए जो लोग ये कहेंगे कि जनाब नैब कौन होता बुलाने वाला, हम देख लेंगे। मौलाना साहब फरमाते हैं जी हम 30 लाख लोग ले आऊंगा, मरीम साहब जो है पथराव करवा देती हैं। अब तो उनके पास हुकूमत है। जो अपोजिशन में होते हुए इतने ज्यादा खतरनाक होंगे कि इदारे जो है डरते हों उनसे, कोई हाथ इनको डाल सकता, उनको जिस तरह से इतवार को भी अदालतें लग जाती हों, बड़ा कुछ होता रहा है। तो जब वो हुकूमत में आएंगे तो फिर तो आप सोचिए ना कि वो क्या, अब तो हुकूमत ली ही इसलिए थी, कोई अवामी रिलीफ के लिए तो नहीं ली थी। आज कोई एक काम मुझे बता दें इस हुकूमत का कि जो वादे की महंगाई मुकाओ, महंगाई आए हैं, लेकिन ये मुख खुद जाएंगे। तो सामा, ये जब अपोजिशन में थे, जिनको ये चीनी माफिया, लैंड माफिया, चीनी चोर कहा करते थे, आज तो वो इनकी अपनी सफ़ों में, और ये शीरी मज़ारी साहिबा जैसे लोगों के खिलाफ करप्शन केसेस ढूंढ रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कब ये कार्रवाई होगी जो इनकी अपनी सफ़ों में शामिल हो गए? उनको क्लीन चिट मिल गई, अब जहांगीर तरीन, अलीम खान, अब वो चीनी माफिया नहीं रहे, वो लैंड माफिया नहीं रहे, उनके खिलाफ केसेस और इन्वेस्टिगेशंस नहीं आगे बढ़ेंगे?
जो तो क्राइटेरिया बनाया गया है, जिस तरह से हमने देखा मुनर्रिफ अरकान के लिए, या आपने अब्दुल हलीम खान साहब का नाम लिया, जहांगीर का लिया, मुझे तो यकीन जाने कोई, मैं बहुत ज्यादा शौक नहीं हूँ अगर कल को फराह खान साहिबा को भी कोई ऑफर हो जाती है कि जी आप आ जाए, हमारे पास आ जाए, हमें ज्वाइन कर ले। क्योंकि जिसके बारे आज जो फराह खान साहिबा के हवाले से जो कुछ बोला गया, जो कुछ इस हुकूमत ने बोला है, आप देख लीजिए, कोई आपको जुमलों का भी फर्क मुश्किल से नजर आएगा। वही बातें अब्दुल हलीम खान साहब और जहांगीर के हवाले से कह चुके कि जनाब इमरान खान इसलिए आया था, पैसे बनाने आया था, वो असल में ये एटीएम मशीनें हैं, ये जनाब इनके फ्रंटमैन हैं, ये सारा कुछ कहते थे। आज वही बातें उस तरफ कर रहे हैं। और शीरी मज़ारे साहिबा से जिन्होंने भी इख्तिलाफ किया है, वो आज आप देखें वो ये बात कर रहे हैं, मान रहे हैं, चाहे वो साफियों में है, चाहे वो हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं, दीगर लोग बोल रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हमें किस तरह से डुबोया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद चूंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी हमने ढोल गले में डाला है, इसको हमने अब बजाना भी है, और नून लीग भागना चाह रही है, तो वो हरकतें ऐसी कर रही है कि इनको भी एम्बैरस करें, हम इदारों को भी एम्बैरस करें कि वो आए और बीच में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे। तो ये भी शायद एक हो सकता है कि हम इस तीर से कई शिकार कर सकते हैं, बदनाम सारों को करके जाओ। सही। और फिर ज़ाहिर है कि अहकामात और हिदायत क्या बराह रास्त इस तरह की गिरफ्तारियों की, ये पुराने केसेस निकालने की लंदन से ही आ रही हैं। चूंकि जो लंदन में 3-4 रोज़ा मीटिंग हुई थी, उसके बाद वज़ीर आज़म वापस आए, वफाकी काबीना वापस आई। परसों हमने देखा मरियम नवाज़ ने किस तरह वज़ीर आज़म को जलसे में मशवरा दिया कि आप ये इमरान खान की महंगाई का टोकरा, उनके कारनामों को टोकरा अपने सर ना सजाएं, मुश्किल फैसले ना करें, बल्कि हुकूमत छोड़ देना हमारी तरजीह होगी। तो ये हुकूमत छोड़ने से पहले प्रेशर करना चाहते हैं, इस तरह के केसेस खोलना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ। लड़ाई अरबाब कई लेवल्स पर है। एक तो फैमिली के अंदर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ग्रुप ये बिल्कुल अलहदा नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब ट्वीट करते हैं, पूरा वो कॉलम एक आर्टिकल ट्वीट करते हैं जिसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब की ऐसी तैसी की गई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की ऐसी तैसी की गई है। तो वो तो नजर आ रहा है कि जनाब इसहाक डार को नहीं वजीर बनाया। अब नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं हुकूमत छोड़ो, शहबाज तरह नहीं छोड़ना चाहते। इत्तेहादी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक फैसले में साथ थे तो ऐसे ना करें। तो वहाँ जरदारी साहब जो है वो भी अलग नजर आ रहे हैं। तो ये भी वजह है। अब मिसाल के तौर पर कहाँ है हुकूमत, आप बताएं कि मखलूत हुकूमत है, किससे पूछकर ये एक फैसला किया गया। एक मेंबर पार्लियामेंट है जिसके बारे में आप खुद कहते हैं जी उनका इस्तीफा नहीं कबूल हुआ। क्या आपने, जो कानून कहता है स्पीकर कौमी असम्बली से इजाजत लेनी होगी, क्या आपने वो काम किया है? क्या दीगर लोगों को इस चीज का पता था, किस मकसद के लिए गिरफ्तारी की गई है, इससे क्या हासिल होगा, और क्या ये केस इतना मजबूत है? 50 साल पुराना केस, करीब 4-5 साल की थी शीरी मज़ारी साहब, उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया 5 साल की बच्ची ने, वो आज तक चल रहा है। उसामा, अपने इस नुक्ते को आप मुकम्मल भी कीजिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा रोकता नजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।